हेलो टू एवरीवन। आज के सेशन में हम वीबीए के भारत स्किल के एमसीक्यू देखेंगे कोपा ट्रेड के। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वीबीए बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन एट द सेकंड स्ट्रिंग ओकर्स विद इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। जस्ट सपोज आई हैव अ वेरिएबल a इक्वल्स टू लाइक कोपा और उसमें मुझे ओ की पोजीशन देखनी है कि ओ कौन से नंबर पे आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ओ इज कमिंग एट लोकेशन नंबर 2। तो इसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए वी हैव ए फंक्शन इन स्ट्रिंग instr। instr एक स्ट्रिंग फंक्शन है वीबीए के अंदर जो कि बताता है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर या एक कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर एक मल्टीपल स्ट्रिंग उसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कहां से है। तो उसके लिए फंक्शन है instr। द सेकंड क्वेश्चन, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब है हमारे पास प्रोसीजर लेवल स्कोप होते हैं, हमारे पास मॉड्यूल लेवल स्कोप होते हैं वीबीए के अंदर, हमारे पास फ्रेंड लेवल स्कोप होते हैं। तो कौन सा वेरिएबल है जो से हम प्रोजेक्ट स्कोप मतलब वो थ्रू आउट एक्सेसिबल रहता है, उसके लिए भी है पब्लिक कीवर्ड। अगर हम अपने वेरिएबल को प्रोजेक्ट पब्लिक कीवर्ड से बनाएं तो वो किसी भी प्रोसीजर के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है। तो द राइट आंसर इज सी, पब्लिक स्कोप। थर्ड क्वेश्चन, इन वीबीए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन वीबीए। वीबीए के अंदर कितने टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो वीबीए के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और फ्रेंड। ये 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। देखो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि अगर हम किसी वेरिएबल को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फ्रेंड बनाते हैं तो वो नीचे वाले सब प्रोसीजर के अंदर वो एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पब्लिक है, अगर इफ यू डिक्लेयर सम वेरिएबल एज पब्लिक तो वो एनी सब प्रोसीजर के अंदर वो एक्सेसिबल है। वहीं अगर हम प्राइवेट बना दें तो वो एक्सेसिबल नहीं है। तो राइट आंसर इज सी, 4। फोर्थ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विद इन ए प्रोसीजर इन ए वीबीए। इनमें से कौन से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए जा सकते प्रोसीजर के अंदर। तो मॉड्यूल स्कोप के जो वेरिएबल होते हैं, मॉड्यूल स्कोप के अंदर 2 तरह के होते हैं, मॉड्यूल प्राइवेट स्कोप एंड मॉड्यूल पब्लिक स्कोप। अगर आप किसी वेरिएबल को मॉड्यूल स्कोप के अंदर बनाते हो तो वो किसी के अंदर डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल स्कोप के जो वेरिएबल होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अगर आप मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हो और आपने डिम कीवर्ड से कोई वेरिएबल बना दिया तो उसको वो एज ए प्राइवेट कंसीडर करेगा, और अगर प्राइवेट कंसीडर करेगा तो नीचे वाले वेरिएबल के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। तो फोर्थ का आंसर डी, दैट इज मॉड्यूल स्कोप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, which variable recognized only within the procedure in which it is declared। मतलब ऐसा कौन सा वेरिएबल है कि जब वो किसी मॉड्यूल के अंदर बने थी उसी के लिए एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पे होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल की लाइफ उसी लोकल उसी प्रोसीजर तक है। प्रोसीजर है, आपने उसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा तो वो उस वेरिएबल उस स्कोप के लिए लोकल वेरिएबल है, उसकी लाइफ उस वेरिएबल उस स्कोप तक ही है। आउटसाइड द स्कोप वो वेरिएबल हम दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो द आंसर इज लोकल स्कोप, इसका ए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन वीबीए। वीबीए के अंदर कितने तरह के स्कोप अवेलेबल हैं। तो हाउ मेनी स्कोप ऑफ वेरिएबल आर अवेलेबल इन वीबीए। तो वीबीए के अंदर कितने टाइप के लेवल अवेलेबल हैं? देयर आर 4। वन इज प्रोसीजर लेवल, मॉड्यूल लेवल, पब्लिक लेवल, मॉड्यूल प्राइवेट लेवल। तो द राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इन वीबीए। एक कोड है हमारे पास debug.print। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको फॉर्मेट करना है और हमें इसको प्रिंट करना है वाई बाय वाई में, एम में और डी में। तो हमें पता है ये हमारे ईयर की वैल्यू है, तो 2071। ये अगली मंथ की वैल्यू 0101। तो द राइट आंसर इज सी, 20170101। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8,
This function returns true if the string is valid date, otherwise it returns false. बहुत सारे VBA के अंदर स्ट्रिंग डेट एंड टाइम फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है। तो हमने चेक करना कि वैलिड डेट में है या नहीं है एक्चुअली में कोई वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू हो सकता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, कोई और कैरेक्टर सिंबल यूज हो उसके बीच में। तो कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा कि अगर वो डेट है तो वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज डेट नहीं है तो वो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। उसके लिए फंक्शन है इफ डेट। इफ डेट इज अ फंक्शन which will return true if the valid date, if return false if the जिस पे काम करे if not is valid date. Ninth question, what is the full form of UDF? UDF stands for user defined function। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो सिस्टम डिफाइन करता है, जैसे इनपुट है, इंट है, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर अपने फंक्शन बनाता है तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच फंक्शन returns the day of the month 1 to 13 given date value in VBA। तो कौन सा फंक्शन है जो कि कोई भी, जैसे कोई भी डे है, पूरी डेट में से डे नंबर रिटर्न कर देगा 1 to 31 में। तो उसके लिए फंक्शन होता है डे। डे मंथ निकालना हो तो मंथ है, ईयर निकालना तो ईयर है। तीन अलग अलग फॉर्मूले। ये सेम फंक्शन आपके एक्सेल के भी फॉर्मूले हैं, फंक्शन डेट एंड टाइम। नो क्वेश्चन नंबर 11, विच फंक्शन रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। करंट मतलब अभी की डेट एंड टाइम, वो करंट डेट एंड टाइम हर सेकंड चेंज होती है, तो उसके लिए फंक्शन होता है नाउ। नाउ एक ऐसा फंक्शन है जो कि करंट डेट एंड टाइम बनाता है, और करंट डेट के लिए बनाना तो वहां पे टू डे फंक्शन है। तो करंट डेट एंड टाइम 11:13, दैट इज द नाउ। विच कलर ऑफ इंडिकेट द ब्रेक पॉइंट इन VBA। ब्रेक पॉइंट VBA के लिए कौन सा पॉइंट है, दैट इज रेड। रेड सिंबल से वी गोट द ब्रेक पॉइंट। अब ये पता चला कि ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं। जो हम इमीडिएट विंडो के अंदर हम कोड लिखते हैं VBA का, तो अगर हम किसी कोड को होल्ड करना चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो वहां पे हम उसको ऐड ब्रेक पॉइंट कर सकते हैं, तो दैट इज द ब्रेक पॉइंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, विच कीवर्ड शॉर्टकट की यूज टू सेट द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म व्हाइल डिजाइनिंग। कौन सी शॉर्टकट की से हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं व्हाइल डिजाइनिंग। इसके लिए आंसर है F4। F4 इज अ शॉर्टकट की जिसके थ्रू हम फॉर्म की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द कोड विंडो इन VBA। जहां पे हम काम करें, जिस विंडो से हम काम करें, तो उसके लिए अगर आपको ओपन करना है तो देयर इज अ शॉर्टकट की F7। F7 इज अ शॉर्टकट की टू ओपन द कोड विंडो। This question code is used to display a user form in VBA। हमें डिस्प्ले कराना है यूजर फॉर्म को, जो हमने फॉर्म बनाई है, हम चाहते हैं कि पूरी विंडो पे वो दिखे। इमीडिएट विंडो से हम चेक करना चाहते हैं पूरा फॉर्म, मतलब जो ग्रिड व्यू है उसको हम शो नहीं करना चाहते, इसलिए फॉर्म है। आंसर है यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। क्वेश्चन का भी 17, विच मैथमेटिकल रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ VBA। स्क्वायर रूट का मतलब है जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो SQR है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार SQRT भी हमें लगता है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हो, लेकिन जो VBA के अंदर फॉर्मूला है वो है SQR। क्वेश्चन नंबर 18, विच VBA फंक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। अपर केस टू लोअर केस मतलब है जैसे डिम आपने बनाया A है स्ट्रिंग, A इज इक्वल टू आप लिख दिया पोपा। आप चाहते हो कि इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो उसके लिए आप लिख सकते हो debug डॉट प्रिंट A डॉट lcase। lcase एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, जो कि बेसिकली कन्वर्ट करता है अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस कैरेक्टर। लॉजिकल ऑपरेटर इन VBA। लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, एंड और नॉट, और VBA के अंदर लॉजिकल काम करने के लिए वी हैव ऑपरेटर एंड। दिस इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, दीस थ्री आर अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कैरेक्टर शुड बी लॉन्ग फॉर लॉन्ग डाटा टाइप। देखो इसको पढ़ने के लिए हमें सारी डाटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप है, इंटीजर है, लॉन्ग है, डेसिमल है, सिंगल है। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस डाटा टाइप को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर डाटा टाइप है तो उसके लिए सिंबल है मॉडुलस का, जैसे इंटीजर डाटा टाइप। लॉन्ग करना है तो उसके लिए सिंबल है एंड का। अगर हम एट द रेट को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके लिए डेसिमल हो जाता है। अगर हम नॉट इक्वल टू डालते हैं तो उसके लिए सिंगल है। तो अभी क्वेश्चन है कि लॉन्ग डाटा टाइप के लिए कौन सा सिंबल है, तो इसके लिए आंसर है एंड। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डेसिमल डाटा टाइप इन वीबीए? जितने भी डेसिमल पॉइंट होते हैं, जैसे 12 आपको डिम ए एस डबल फ्लोट, और आप यहाँ करो ए इक्वल टू 12.5, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 बाइट। 12 बाइट यूज करते हैं डेसिमल डाटा टाइप। व्हाट इज द स्टोरेज टाइप ऑफ डेट डाटा टाइप? अगर आप आपने डिम बी एस डेट बना दी हो, डेट में आप कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो जहां पे आपको डेट डाटा टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो जो एक डेट वैल्यू है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर टोटल 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करती है। तो 22 का आंसर आएगा सी। हाउ टू काउंट नंबर 23, हाउ मेनी न्यूमेरिक डाटा टाइप are available in VBA? There are 7 numeric types. The answer is C, 7 numeric type. कौन कौन सी न्यूमेरिक टाइप हैं? बाइट, बाइट से बड़ी फिर होती है इंट। बाइट बेसिकली 1 बाइट लेती है, इंट 2 बाइट लेती है। फिर है हमारे पास होती है बाइट, इंट की रेंज होती है, लिमिट होती है। उससे ज्यादा स्टोर करना है तो लॉन्ग, जो कि 4 बाइट लेता है। फिर सिंगल, ये भी 4 बाइट लेता है। देन डबल, जो कि 8 बाइट। देन वी हैव करेंसी, जो कि 8 बाइट। देन वी हैव डेसिमल, जो कि 12 बाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 न्यूमेरिक डाटा टाइप होती हैं वीबीए के अंदर। तो दैट इज द आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कीवर्ड? कीवर्ड होते हैं रिजर्व वर्ड, जिनका मीनिंग सिस्टम डिफाइन करता है अपने यूज के लिए। जैसे इनपुट है, मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, प्रॉम्प्ट बॉक्स है, ये तो फंक्शंस हो गए। वाइल है, फोर है, देन है, जिनका मीनिंग सिस्टम ने यूज करा अपने यूज के लिए, दैट आर कॉल्ड कीवर्ड, रिजर्व वर्ड। तो अब इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, विच कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन वीबीए? वीबीए के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वी कैन स्टार्ट विद द वेरिएबल नेम विद द कीवर्ड डिम। dim a as integer, dim b as boolean, dim c as string, dim to variable dim. Question number 26, which data type can hold any type of value in VBA? मतलब आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। जैसे इंटीजर आपने स्टोर कर दिया और आप इंटीजर को दे रहे हो 20.50, आपने लिखा डिम ए एज इंटीजर और आपने ए को दे दिया 20.50, तो यहाँ पे 20.50 ए स्टोर नहीं करेगा, ए स्टोर करेगा 20 को, बिकॉज ये आपका इंटीजर है। बाय डिफॉल्ट जो भी पॉइंट के बाद आएगा, ही जस्ट इग्नोर इट। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास चॉइस है, मुझे नहीं पता कि यूजर किस टाइप का डाटा, यूजर फॉर्म है, मुझे नहीं पता यूजर किस टाइप का डाटा डालने वाला है उसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे व्हेन द प्रोग्रामर इज नॉट श्योर कि यूजर किस टाइप का डाटा एंटर करेगा, तो वहां पे हम डाटा टाइप उसको लेते हैं वेरिएंट। वेरिएंट मतलब कि हम यहाँ पे किसी भी टाइप का डाटा एक्सेप्टेबल है, तो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज वेरिएंट। क्वेश्चन नंबर 27, दिस कीवर्ड मेथड यूज्ड टू कॉपी द एंटायर शीट लोकेशन ऑफ अनदर लोकेशन इन द वर्कबुक। तो अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कौन से मेथड से यूज करते हैं? तो जैसे दिस फॉर्म डॉट कॉपी मेथड जो है इसको यूज किया जाता है। तो 28 का आंसर आएगा बी, दैट इज द कॉपी मेथड। 29, which VBA worksheet property returns or set of string value that object name? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इमीडिएट विंडो है, उसके ऊपर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, उस कंट्रोल से होती हैं प्रॉपर्टी, जैसे बैक कलर, फॉन्ट कलर, डबल क्लिकेबल, इवेंट नेम, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, नेम, फुल नेम। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम रिटर्न करती है? तो इसका आंसर है नेम, ए नेम। 30, which method display the data from associated within the worksheet in VBA? हाँ, कि कौन सा मेथड है जो कि एक जितना भी डाटा है उसको डिस्प्ले करे, तो उसके लिए हमारे पास होता है शो डाटा फॉर्म। शो डाटा फॉर्म एक हमारे पास एक मेथड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ये मेथड लगाना है, तो उस ऑब्जेक्ट में जितना भी डाटा है वो सारा डाटा मुझे शो हो जाता है। तो 30th सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, which VBA property returns a range of objects represent all the cell on the worksheet? कि कितने सेल यूज हो रहे हैं? जैसे आपके पास सेल है, एक सेल एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, सेल इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो कितने सेल हो रहे हैं? जैसे आपने एक जो भी डाटा काम कर रहे हो, आप C1 से लेकर सपोज करो F20 तक काम कर रहे हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी सेल हैं वो हमें दिखते हैं? तो उसका आंसर रहता है सेल्फ। सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी होती है,
जो बताते हैं कि कितने सालों पे कितने सेल्स पे काम हो रहे हैं। विच ऑब्जेक्ट इज ए मेंबर ऑफ वर्कशीट वर्कबुक, ऑब्जेक्ट मेंबर ऑफ वर्कबुक। तो हमें हमें पता है कि जो जितना भी लेवल है वो हिरार्की चलती है। सबसे होता है उसका ऊपर होता है एप्लीकेशन, जब आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, एप्लीकेशन डॉट जो होता है वर्कबुक, एप्लीकेशन की वर्कबुक पे काम कर रहे हो। फिर वर्कबुक के अंदर होता है वर्कशीट, क्योंकि एक वर्कबुक के अंदर एन नंबर ऑफ वर्कशीट हो सकती है। और उसके बाद वर्कशीट के अंदर मेथड होता है रेंज, इस वर्कशीट की रेंज पे काम करो, और उसके ऊपर होता है वैल्यू। तो जो वर्कबुक की जो मेंबर है उसको बोलते हैं वर्कशीट। 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, दिस टाइप ऑफ वर्कबुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन वीबीए। किस बहुत सारे मेथड होते हैं वर्कबुक के, जैसे नेम है, फुल नेम है, ठीक है। किस मेथड को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो है प्रोटेक्ट। अगर कोई प्रोटेक्टेड है तो यू कांट मॉडिफाई इट। क्वेश्चन नंबर 34, which workbook properties returns a string value that will name of the object in VBA। क्वेश्चन पहले भी आया था कि कौन सा मेथड उसका नेम बताएगा, तो 30 जो 4 है इसका आंसर आएगा बी, नेम मेथड है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 35, which workbook property return the name of the object including path on the disk on VBA। देखो नाम सिर्फ नाम बताएगा, लेकिन कहाँ स्टोरेज है, कहाँ पे स्टोर है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन के साथ वो आता है फुल नेम। फुल नेम के साथ नेम तो आता है, साथ उसकी स्टोरेज लोकेशन भी आती है। तो 35 कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डाटा इन वन वेरिएबल इन वीबीए। द आंसर इज एरे। एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और कलेक्शन मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डाटा विद वन वेरिएबल। एक वेरिएबल आप डिफाइन करने के बाद आप जितने भी डाटा चूज कर सकते हो। एरे के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, लेकिन कलेक्शन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो 36 का अगर सिर्फ वेरिएबल डाटा की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कलेक्शन आएंगे, और सेम डाटा की बात होती है तो वहां पे हम एरे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच लिस्ट बॉक्स विच टाइप ऑफ लिस्ट बॉक्स enable वन चॉइस ऑफ एडजेसेंट चॉइस इन VBA। कि कौन सी टाइप ऑफ लिस्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम एक ही चॉइस डालेंगे, हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, तो उसका अंदर मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स। मल्टीपल में एक चॉइस डालने तो मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स। विच ऑप्शन हैज थ्री स्टेट्स इन VBA। कौन से बटन की तीन स्टेट होती हैं, तो आंसर इज ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन जैसे ट्रू और फॉल्स, मेल और फीमेल, चार ऑप्शन है। थ्री स्टेट कौन सी होती है, एक होती है ट्रू स्टेट, क्लिक कर जो ट्रू है, फिर होती है फॉल्स स्टेट, और थर्ड स्टेट होती है नल स्टेट। ये तीन स्टेट रेडियो बटन की होती है। तो दीज आर द थर्ड स्टेट एंड ऑप्शन बटन हैज ऑल थ्री स्टेट, ट्रू, फॉल्स एंड नल। Which box group related control into one visual unit in a rectangle with an optional label? In a rectangle, ठीक है। तो रेक्टेंगल की बात की जाए तो यहाँ पे एक ग्रुप बॉक्स होता है। ग्रुप बॉक्स एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बना होता है, जिसके अंदर हम एक ऑप्शन चूज करते हैं। जिसको एज नाम का कॉलम है, एज का एक ग्रुप बना दिया लेस देन 18, फिर एक ग्रुप बना दिया 18 टू 25, एक बना दिया 26 टू 19 टू 25, 26 टू go through 40, एंड एक ग्रुप बना दिया 41 टू 60। तो कौन सा होता है ग्रुप बॉक्स, which is used to create a user interface form। user interface form बनाने के लिए we use VBA। we can also use HTML for it, but this question belongs to VBA। question number 40 VBA। user जाने इंटरफेस करे। where does the Excel comes in object hierarchy of VBA। Excel कहाँ पे होता है, तो मैंने अभी अभी समझाया था। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या है, एक्सेल। तो 41 का डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन डॉट, जैसे हम लिखते हैं ना, अगर हम किसी चीज को एक्सेस करना चाहें तो हम ये लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक। वर्कबुक का नाम है ओपा डॉट एक्स डॉट वर्कशीट। हमारे पास कहीं शीट है, इसके अंदर से हम शीट 1 पे काम करना चाहते हैं। शीट 1 डॉट रेंज, रेंज को A1 से C10 डॉट वैल्यू, या A1 पे काम करना चाहते हैं, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 20। हम ऐसे काम करते हैं, कोड जिसे सिलेक्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन मतलब क्या है, एक्सेल। वर्कबुक, किस वर्कबुक, एक्सेल में कहाँ काम करना है, वर्कबुक पर। फिर वर्कशीट, तो कौन सी शीट पर, शीट 1 पर। फिर उसकी कौन सी रेंज पर, रेंज 1 पर, उसकी वैल्यू करना है 20। तो एक्सेल कम्स आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 42, विच सॉफ्टवेयर की यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इन VBA। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए जो सॉफ्टवेयर कमांड होते हैं कंट्रोल आर।
43 क्वेश्चन, अगर आप किसी एक्सेल शीट पे काम करो, आप वीबी एडिटर ओपन कर तो Alt प्लस F11 शॉर्टकट कमांड होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी बेसिकली जिसके अंदर सारे लिस्ट बॉक्स, सारा विंडो, सब कुछ एनेबल होता है, प्रॉपर्टीज विंडो जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, दैट इज द आईडी। क्वेश्चन नंबर 45, विच शॉर्टकट यूज टू स्टेप इनटू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, मतलब पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट हो, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3। द शॉर्टकट कमांड इज F8, which what is called a set of command builder together under one unit, under one name। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी कमांड होती है जिसमें सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम एक बार लिख दो, उसको रन करते रहे टाइम बचाने के लिए, एग्जीक्यूट करते रहे व्हेनेवर वी नीड इट। दैट द आंसर इज मैक्रोज। मैक्रो के अंदर बंडल ऑफ इक्वेशंस हम स्टोर करके रख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेनेवर वी नीड इट। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड अंडर वन नेम। अंडर वन नेम की बात की जा रही है, तो मतलब एक नाम बना दे, उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन, तो हम कहते हैं प्रोसीजर, सब प्रोसीजर फंक्शन। दैट आंसर इज प्रोसीजर। विच वन इज द एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। किसी भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जैसे सेल कलर, ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। 48 का आंसर डी। व्हाट इज कॉल्ड अ डबल क्लिकिंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करना, उसको रन करना, इट इज कॉल्ड एन इवेंट। और इवेंट का एक नाम ट्रिगर भी होता है, इवेंट ट्रिगर्स होते हैं। विंडो डॉट शो, यूजर फॉर्म वन डॉट शो, यूजर फॉर्म डॉट हाइड। ये हाइड करना, शो करना, ये क्या है? इवेंट। जब किसी फॉर्म पे बटन पे क्लिक हुआ तो वो एक इवेंट जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 50, कोड लिखने के लिए, एडिट करने के लिए कौन सी विंडो का यूज किया जाता है? विजुअल कोड, विजुअल बेसिक एडिटर, इसमें काम किया जाता है। 51, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ बग्स। बग्स को एरर भी बोलते हैं। तो 51 का ए। शॉर्टकट यूज टू ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर इन VBA। VBA के अंदर अभी हमने पढ़ा Alt प्लस F11। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये लेवल, क्वेश्चन लेवल 1 के थे। सेम वे यू विल गेट द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन लेवल 2। थैंक यू।